तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो क्या हुआ, 1670 आते आते इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आ गई थी, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कंपनियां इंडिया में ट्रेड करने आ गई थी, जिसमें से 4 बहुत मेजर कंपनियां थी जो थी पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन जो सारी कंपनियां थी इनके बीच में ट्रेड वॉर होते रहते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लेकिन क्या हुआ, इसमें से दो कुछ टाइम बाद रेस से बाहर हो गई, ट्रेड के रेस से बाहर हो गई। जो थी पहली थी पोर्चुगीज़, दूसरी थी डच। पोर्चुगीज़ इसलिए बाहर हो गई क्योंकि जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स टू, उनने जो पोर्चुगीज़ के राजा थे उनकी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ शादी कर ली थी 1661 में। तो इसलिए पोर्चुगीज़ तो इसलिए बाहर हो गए थे। डच इसलिए बाहर हो गए क्योंकि जो राजा मार्तंड थे वो इनके पीछे पड़े हुए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। और राजा मार्तंड ने क्या किया, 1704 में डच कंपनी को बहुत बुरी तरीके से हराया था बैटल ऑफ कोलाचल में। इसलिए बाद में क्या किया, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो भी सेटलमेंट्स वगैरह थी वो मेनली इंडोनेशिया और मलेशिया शिफ्ट कर दी। तो ये दोनों रेस से मेनली बाहर हो गए थे। अब जो रेस में थे वो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेटलमेंट मेनली थी पोंडुचेरी और कराईकल में, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेटलमेंट थी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट सेंट डेविड कडलोर में। ये मतलब मेनली जो भी सेटलमेंट्स हैं दोनों की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये कार्नेटिक रीजन में ही आती थी। मतलब दो ये जितनी भी इनकी सेटलमेंट्स थी दो वो कार्नेटिक रीजन में आती थी। और 1744 में जो कार्नेटिक के नवाब बने थे वो बने थे अनवरुद्दीन। और यूरोप में क्या हुआ, 1740 से ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। मतलब ऑस्ट्रिया की गद्दी खाली थी, अब उसमें कौन बैठेगा ये डिसाइड करना था। ब्रिटिश चाहते थे कि हाँ उनका कोई बंदा हो, और फ्रेंच चाहते थे कि उनका कोई बंदा हो। इसलिए ये यूरोप में लड़ाई चल रही थी। और ये जो लड़ाई यूरोप में चल रही थी इसका मतलब इफेक्ट इंडिया में भी दिखा। जो कि क्या हुआ, 1745 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक नेवल शिप खड़ी थी फ्रेंच की, उसमें अटैक कर दिया। जिसके रिटेलिएशन में जो फ्रेंच का गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त मॉरिशस के गवर्नर को इनवाइट किया कि वो अपनी नेवल शिप लेके आए। और मॉरिशस का जो गवर्नर था वो अपनी नेवल शिप के साथ आया, और उसने और ड्यूप्लेक्स ने मिलकर ब्रिटिश की सारी शिपों को तबाह कर दिया। उसके बाद 1746 में क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भी कैप्चर कर लिया, और जितने भी लोग वहाँ ब्रिटिश वगैरह थे उनको बंदी बना लिया। और ब्रिटिशर ने फिर क्या किया, वहाँ नवाब कार्नेटिक के नवाब से हेल्प मांगी कि फ्रेंच ने हमारे वो साथियों को कैद कर लिया है। तो जिसमें अनवरुद्दीन ने फ्रेंच गवर्नर से बोला कि मेरे रीजन में लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा तो इसको छोड़ दो। लेकिन डुप्लेक्स ने खुद उसको अपने झांसे में ले लिया और बोला कि मैंने आपके लिए ही किया है, कुछ टाइम बाद मैं आपको ही वापस कर दूंगा, ये मद्रास आपको ही दे दूंगा। तो अनवरुद्दीन ने सोचा ठीक है, मद्रास तो मुझे वैसे भी चाहिए था तो मुझे ही मिल जाएगा। लेकिन जब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, डुप्लेक्स ने वापस दिया नहीं मद्रास अनवरुद्दीन को, तो जिससे अनवरुद्दीन गुस्सा हो गया और उसने 1746 में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी मद्रास को कैप्चर करने के लिए। लेकिन ड्यूप्लेक्स ने अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी आर्मी को बहुत इजीली हरा दिया। और ये जो बैटल हुआ, ये जो लड़ाई हुई, ये हुई अदियार नदी के किनारे, इसलिए इसको बैटल ऑफ अदियार और बैटल ऑफ सेंथोम बोलते हैं। सेंथोम इसलिए क्योंकि वो जहाँ पे ये बैटल हुई वो जगह थी सेंथोम। अब बैटल ऑफ अदियार में अनवरुद्दीन को पता चल गया कि ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन जो पावर्स हैं बहुत पावरफुल हैं। मतलब इनका एक एक आदमी हमारे 4-4 आदमी के 10-10 आदमी के बराबर पड़ता है। तो उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये यूरोपियंस बहुत पावरफुल हैं। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 1748 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ख़त्म हो गया। तो यूरोप में एक ट्रीटी हुई, ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, जिस ट्रीटी का नाम है एक्सला चैपल। तो इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ, जो लुइसबर्ग था जो ब्रिटेन ने कैप्चर किया था वो फ्रेंच को वापस कर दिया। और इंडिया में इससे क्या हुआ, जो फ्रेंच ने मद्रास कैप्चर किया था वो ब्रिटिश को वापस कर दिया।
तो यही था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। बाकी हम सेकंड कार्नेटिक वॉर की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।